हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो हमारा प्राचीन इतिहास से दक्षिण भारत से है। ठीक है, प्राचीन इतिहास जिसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, उस टॉपिक से हम दक्षिण भारत का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं वही सब क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से न छूटे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा दक्षिण भारत का जो हमारा टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। तो क्या केंद्र था? तो याद रखिएगा कि अरिमकेडु। ठीक है, अरिममेडु जो थे वो संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र था। ठीक है, अगर बात करें अरिकमेडु की, तो अरिकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं करते थे ना, एकत्र की जाती थी और फिर यहाँ से रोम को जाती थी। और यहाँ से क्या होता था कि यहाँ से वस्तु आती थी और जाती थी। और स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्र में से एक था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो अरिकमेडु था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो याद रखिएगा हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो किसने किया था? तो याद रखिएगा विजयालय। ठीक है, विजयालय ने किए थे चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण। ठीक है, विजयालय ने नारतामलई में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो याद रखिएगा नारतामलई। ठीक है, नारतामलई में करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर कि गंगा को ऊपर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो कौन राजा था जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल गंगा से को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा ही था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ नंबर कि चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो याद रखिएगा कि त्याग समुद्र। तो त्याग समुद्र पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। ठीक है, अगर बात करें कि से सभी जो उपाधि राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैंगकोंड हो गया, मुंडीकोंडा हो गया और पंडित चोल, ये जो धारण किए थे किसने धारण किए थे? याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो याद रखिएगा कि शिव देवी देवताओं को समर्पित है। तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर की बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा राज प्रथम द्वारा निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर उम्मीद लगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूटों की जो राजधानी जो थी, याद रखिए वातापी थी। तो प्रारंभिक राष्ट्रकूट बादामिया, याद रखिएगा बादामिया वातापी के चालुक्य के अधीन सामंत थे। ठीक है ना, इसके सामंत थे। बादामिया बातापी के सामंत थे। तो यहाँ पे बादामी नहीं है, बातापी है, तो बातापी पे आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था यह कृष्ण प्रथम ने किया था। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था और यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है। कहाँ पे है? तो बेसर शैली में निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो याद रखिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है वह हिंदू, बौद्ध और जैन की है। ठीक है, एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। ठीक है, अगर बात करें एलोरा, तो एलोरा औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रीय कूट के राजा अमेघवर्ष ने लिखी थी? तो कौन सी पुस्तक है? तो याद रखिएगा कवि
कवि राजमार्ग जो है वो गोविंद तृतीय का पुत्र, अमोघ वर्ष, धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में, कौन से भाषा में याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो याद रखिएगा पल्लवों, तो पल्लवों के द्वारा साक्षी। तो याद रखिएगा महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो कौन सा राजधानी नहीं है? तो ध्यान रखें कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि पल्लव का जो बेल्लोर है ना ये गलत है। बेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं है। पल्लव वंश की जो राजधानी है ना वो कांची थी। क्या थी? तो कांची थी। बाकी मौर्य का पाटलिपुत्र सही है, पांड्या का मदुरई सही है और काकतीय का वारंगल सही है। लेकिन पल्लव वंश की जो राजधानी तो क्या थी? तो मैंने भी आपको बताया कि कांची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो किसके बीच में? तो याद रखिएगा महेंद्र प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। यह कब से चला था? तो याद रखिएगा 600 से 630 ईस्वी तक चला, 600 और 630 ईस्वी के बीच में चला था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो किसका महानतम शासक था? तो याद रखिएगा वातापी के चालुक्य। तो पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश जयसिंह, ये चालुक्य वंश जो है वातापी का से संबंध था। और बात करें इस वंश के जो संस्थापक जो थे वो जयसिंह ने की थी। किसने की थी? तो जयसिंह ने इस वंश के संस्थापक की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो याद रखिएगा एहोल। तो एहोल जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। और इसकी लिपि क्या है? तो याद रखिएगा इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है और इस लेख की रचना रविकृति ने की थी। मैंने तीनों आपको बता दिया, तो आप इसे पॉइंट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक जो था वह पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय था। अगर बात करें पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो परमेश्वर की उपाधि किसे धारण की थी? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। किसे हराकर? तो हर्षवर्धन को हराकर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगर बात करें रथ मंदिर में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। कौन कौन रथ? मैंने बता दिया कि द्रौपदी रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी कि सिंहल को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम ने। तो चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीत गया था। किसने? तो राजराज प्रथम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो किसने बनाया था? तो याद रखिएगा राजराज। मैंने अभी बताया कि राजराज ने ही क्या किया था, इसको एक प्रांत बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि उत्तर मेरूर शिलालेख में किसकी प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है? तो याद रखिएगा चोल की प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यह कहाँ जिले? तो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। और यहाँ से प्राप्त शिलालेख चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और यह शिलालेख लगभग 920, याद रखिएगा कब? तो 920 ईस्वी के आसपास के समय में का है, ठीक है, 920 ईस्वी के आसपास के समय का है लगभग। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगकोइकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो किस राजा ने? तो याद रखिए रामेश्वरम। किसने? तो रामेश्वरम। इसका जो आंसर रामेश्वरम ऑप्शन में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देख लिया था 23 नंबर कि मंदिर का सबसे लंबा गलियार कहाँ पर है। तो मंदिर का जो सबसे लंबा गलियार जो है वो कहाँ पे है, तो रामेश्वरम में है। तो भारत के रामेश्वर स्थित रामनाथ मंदिर का गलियार, किस मंदिर का, तो याद रखिएगा रामनाथ मंदिर का गलियार सबसे लंबा है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, तो याद रखिएगा 1220 मीटर। कभी एग्जाम में पूछ दे तो याद रखिएगा कि 1220 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था। तो किसके संरक्षण में किया गया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और एलोरा तो पता है कि एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर की प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो स्थित है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू जिसको सिरोही राजस्थान में स्थित है। और बात करें चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था, तो याद किया बिमल शाह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का जो शासन था वह तमिलनाडु पर था। याद रखिएगा तमिलनाडु पे चोल राजाओं का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर की प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो प्राचीन चोल जो साम्राज्य की राजधानी थी उड़ैयूर थी। ठीक है, उड़ैयूर थी। प्राचीन चोल संगमकालीन साम्राज्य का राजधानी उड़ैयूर थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि थलबईपुरम तांबे की प्लेटो। ठीक है, थलबईपुरम तांबे की प्लेटो। अगर बात करें कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख थलबईपुरम की तांबे की प्लेटों में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुस्तक कथा सरित्र सागर किसने लिखी थी। तो पुस्तक किसने कथा सरित्र लिखी थी, तो याद रखिएगा सोमदेव ने। किसने, तो सोमदेव ने कथा सरित्र सागर पुस्तक को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे। तो विक्रमादेव चरित्र के जो लेखक थे वो बिल्हन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था, जो प्राचीन इतिहास से हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था, वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट से विजिट कीजिए, बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है। तो प्लीज़ आप एक बार जरूर विजिट करिए। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।